हेलो स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ अमित गिरी, टीजीटी मैथमेटिक्स, केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित गिरी स्टडी कैंपस मैथमेटिक्स। बच्चों, अपने वीडियोस की सीक्वेंस में आपको मैं सर्कल्स चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और ये सर्कल्स चैप्टर का मेरा फर्स्ट वीडियो है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब है फर्स्ट वीडियो है। जो नेक्स्ट वीडियोस आते जाएंगे उनमें पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से मैंने मेंशन किया हुआ है। आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन केवल एक ही कंडीशन है, आप जो भी वीडियोस देखें वो सारे के सारे वीडियोस आपको कंप्लीट वीडियोस देखने हैं, तो आपको पूरा के पूरे वीडियोस क्या आ जाएंगे समझ में, सारा का सारा चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारी जो थ्योरम है, हमारा 10.1 जो फर्स्ट थ्योरम है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। लेकिन थ्योरम पे आने से पहले मैं एक दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं आप लोगों को एक तरह से रिवीजन आपका करा देता हूं। हालांकि ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट्स। सपोज ये सर्कल है और सर्कल को टच करते हुए एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, सपोज ये एक लाइन है ए बी जो सर्कल को टच करती है, या हम कह सकते हैं ए बी इंटरसेक्ट्स दिस सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, देन ए बी इज कॉल्ड टेंजेंट। ए बी को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। ये आपने पढ़ा होगा। और जिस पॉइंट पे ये लाइन और सर्कल टच करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो हियर पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ए बी इज टेंजेंट। तो आपको टेंजेंट के बारे में पता है। सेकेंड पॉइंट है कि एक लाइन, एक हमारा टर्म होता है सिकेंट। सिकेंट इज ऑल्सो ए लाइन। सपोज ये एक्स वाई एक लाइन है विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स पे क्या करती है? इसको इंटरसेक्ट करती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? सिकेंट। तो इन टर्म्स से आप पहले से ही फेमिलियर हैं, क्योंकि इन टर्म्स का यूज यहां पर होगा, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया है। अच्छा, सर्कल के बारे में भी आप फेमिलियर हैं कि व्हाट इज अ सर्कल। अगर मैं बात करता हूं कि सर्कल क्या होता है, तो सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर मैं सर्कल की बात करूं, व्हाट इज ए सर्कल? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये एक आपका फिक्स पॉइंट। तो सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आर देयर ऑन दिस सर्कल। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आर देयर ऑन दिस सर्कल एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सेंटर और दिस फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। एक फिक्स पॉइंट से ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस सर्कल के ऊपर, वो सब क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर। और इस फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं ये कहूं ओ से ए, ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका? ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका? ओ सी। वाई? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे सर्कल के ऊपर, वो इस फिक्स पॉइंट विच इज नोन एज सेंटर से क्या होते हैं? इक्विडिस्टेंट, यानी इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ये सर्कल की बेसिक डेफिनेशन है। तो यही सारे कॉन्सेप्ट हमको इस थ्योरम्स में क्या आएंगे? काम आएंगे। तो चलिए अब हम थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 10.1 आपके एनसीईआरटी की बुक में है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि जो टेंजेंट होता है किसी भी सर्कल पर, वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ये एक्स वाई क्या है? टेंजेंट है। व्हाई इट इज ए टेंजेंट? बिकॉज इट इज टचिंग द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, और इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट पी। पी इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओपी इज द रेडियस। तो इनके बीच में जो एंगल है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये हमको क्या करना है बच्चों इस थ्योरम में, इस लेसन में हम प्रूव करेंगे। तो मैं एक हैंड ड्रॉन एक और डायग्राम आपको बना देता हूं, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी रहेगी आपके लिए। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, और मैंने ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है।
This tangent is xy. This tangent. P is the point of contact, and now we have to prove that OP is perpendicular to xy. तो सबसे पहले जो भी कोई थ्योरम होती है, हम थ्योरम में क्या करते हैं, किस तरह से हम चलते हैं, क्योंकि आपने 9th क्लास में भी थ्योरम्स प्रूव किए हैं। सबसे पहला हमारा आता है कि गिवन क्या है। हमको गिवन है ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है सेंटर O के साथ, जिसका सेंटर क्या है O, एंड ए टेंजेंट xy टू द सर्कल एट ए पॉइंट P। हमको एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है, एक टेंजेंट जो कि सर्कल के साथ या सर्कल को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। क्या करना है इसमें हमको, OP इज परपेंडिकुलर टू XY, कि OP जो है वो XY के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमको क्या करना है, इसमें प्रूव करना है। थ्योरम हमारी ऐसी होती है जिनमें कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, और कुछ थ्योरम ऐसी होती है जिनमें कोई कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं होता। तो इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट है, टेक एनी पॉइंट Q ऑन द XY अदर देन P। हमने कोई भी Q पॉइंट ले लिया XY पे, Q पॉइंट, ये यहां से भी देख लो सेम ही डायग्राम है, ऑन XY अदर देन P, P के अलावा कोई पॉइंट Q ले लिया हमने, एंड ज्वाइन OQ, और O को Q से क्या कर लिया हमने, ज्वाइन कर लिया, एंड दिस OQ इंटरसेक्ट्स दिस सर्कल एट R। और OQ किस पे इंटरसेक्ट करता है, OQ जो है वो सर्कल को R पे इंटरसेक्ट करता है। टेक एनी पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P एंड ज्वाइन OQ व्हिच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट R। अब हमारा हम जाएंगे प्रूफ वाले पार्ट की ओर, ठीक है। तो आप पॉज करके इतने को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा कि हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम। प्रूफ, देखिए बच्चों, OQ जो होगा यहां पर, OQ इसको मैं लिख सकता हूं OR प्लस QR या RQ। OQ को लिख सकता हूं, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, इसको किस पे, R पे, सर्कल को। तो OQ को मैं लिख सकता हूं OR प्लस QR। तो इससे क्या पता लगता है कि OQ इज ग्रेटर देन OR, कि OQ जो है वो OR से ग्रेटर होगा। रीजन क्या होगा, होल इज ग्रेटर देन, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल मतलब कोई भी चीज जो कंप्लीट होती है वो उसके पार्ट से क्या होती है, हमेशा ग्रेटर होती है। मान लो एक पूरा केक है, तो पूरा केक जो है वो केक के एक पीस से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो OQ होल है और OR क्या है, उसका पार्ट है। तो ऑब्वियसली OQ जो है वो OR से भी ग्रेटर होगा और RQ से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो OQ इज ग्रेटर देन OR। इसको हम क्या ले सकते हैं, फर्स्ट। ऑल्सो OR इज इक्वल टू OP। OR और OP क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। OR और OP क्या होंगे आपके यहां से, OP और OR इक्वल होंगे। वाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियाई है, इसलिए ये क्या होंगे, ग्रेटर। इसको हम सेकंड ले लेते हैं। तो इससे क्या पता लगता है बच्चों कि OQ OR से ग्रेटर है, और OR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, OP भी, क्योंकि OR और OP क्या है आपके, इक्वल है। जब OQ OR से ग्रेटर है तो OQ OP से भी क्या होगा, ग्रेटर, फ्रॉम 1 and 2। OQ इज ग्रेटर देन OP। इससे क्या पता लगता है, so we can say that OP is shorter,
OP is shorter than OQ for any point Q on XY other than P. So we can say that OP is shorter than OQ, कि OP जो होगा वो OQ से क्या होगा, शॉर्टर होगा हमेशा किसी भी पॉइंट Q के लिए, ठीक है। और ये Q पॉइंट किस पर है, XY पे, और Q पॉइंट क्या है, अदर देन P को छोड़कर किसी भी पॉइंट पे। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों, इसके बाद में ये थ्योरम यहां से कर देता हूं, क्योंकि आप इसको नोट डाउन तो कर लेंगे। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, सो वी कैन कंक्लूड that OP is the shortest distance. OP is the shortest distance of XY. XY is a line from O. O से क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और होता क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो कैसी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर। तो ये जो मैंने इतना किया ना, मैंने केवल क्या करने के लिए किया कि मैं ये शो कर दूं कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हैंस OP is perpendicular to XY, hence proved। यही क्या हो गया आपका बच्चों, प्रूफ हो गया, hence proved। तो मुझे केवल क्या करना था, मुझे ये शो करना था कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और हमने कितना प्रूफ कर दिया, इसका मतलब हमारी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये तो आप पॉज करके क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। पहले ये कंप्लीट यहां तक नोट करना है, फिर यहां से लेकर यहां तक आपको नोट कर लेना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों होती है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सपोज करो ये रोड है, एक स्ट्रेट रोड है, और आपका घर यहां पर है, इट इज योर होम, H से नोट कर देता हूं। तो जब भी आप बात करते हो ना कि आपके घर से ये रोड कितना दूर है, तो आप किस डिस्टेंस की बात करते हो, आप इस डिस्टेंस की बात करते हो, या फिर इस डिस्टेंस की बात करते हो, या फिर इस डिस्टेंस की बात करते हो, या इस डिस्टेंस की बात करते हो। इनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, HP। ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आपको अपने घर से इस रोड पर आना है तो आप परपेंडिकुलरली जाओगे, तो आपको सबसे कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। आप ऐसे जाओगे तब भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, देखो राइट ट्राइंगल है, आप देख रहे हो, ये मान लो Q है, ये Q1 है, ये Q2 है। अगर आप ट्राइंगल HPQ ले लो तो HQ क्या होगी हमारी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, क्योंकि 90 डिग्री क्या है आपका, 90 डिग्री क्या है, लार्जेस्ट एंगल है, और लार्जेस्ट एंगल के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, लार्जेस्ट। तो HQ जो होगा वो क्या होगा हमारा, HP से क्या होगा, ग्रेटर। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें HPQ1, उसमें भी HQ1 क्योंकि हाइपोटेन्यूस है वो क्या होगा, HP से ग्रेटर होगा। HQ2 की बात करें तो वो भी क्या होगा, HP से ग्रेटर होगा। इसका मतलब HP जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये भी बात ध्यान रखना, आगे तक आप हायर क्लासेस में जब बच्चों पढ़ोगे, अगर आपको कहा जाए कि दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस की बात करें वो, तो दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस की जब भी बात करें तो इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो इट मींस अगर कोई कहे कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, इट मींस ही इज आस्किंग टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दो भी बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर कुछ और मेंशन नहीं है तो,
या फिर अगर कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट, तो भी हम किसकी बात करते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं। अगर पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस हमको पता करनी है तो भी हमको क्या डिस्टेंस पता करनी होती है? परपेंडिकुलर। अगर इसके अलावा कुछ उसमें मेंशन नहीं है तो, ठीक है। तो इसकी मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एनसीईआरटी में बच्चों इसका एक और प्रूफ दिया गया है, उसको भी मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं। उसमें प्रूफ जो है थोड़ा सा अलग मेथड से किया गया है, हालांकि वो भी बहुत आसान है, तो उसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। उसमें क्या करना है आपको? गिवन वही है, प्रूफ भी वही है, बस जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है आपका, कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप क्या करेंगे? टेक एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P। P के अलावा एक पॉइंट हमने ले लिया। इसमें R को मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एनसीईआरटी वर्क में जो जिस तरह से प्रूफ किया हुआ है उसमें R की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक मेथड तो मैंने बता दिया, अब ये दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं। आपको अगर ये कन्वीनियंट लगता है तो आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हो? इसको कर सकते हो। तो इसमें प्रूफ आप कैसे करेंगे? Q will always lie outside the सर्कल। Q जो है वो हमेशा सर्कल के बाहर ही लाई करेगा। अब बात है कि क्यों करेगा, ये भी हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कि अगर हम ये कह रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि Q हमेशा ज्वाइन कर लेंगे उससे Q को, कंस्ट्रक्शन वही रहेगी, केवल इसमें R को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा हूं Q विल ऑलवेज लाई आउटसाइड द सर्कल। अब मैं इसके लिए मुझे क्या कर देना पड़ेगा? जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। मैंने क्या लिया था बच्चों कि Q इज ए पॉइंट ऑन XY अदर देन P, P के अलावा कोई भी पॉइंट है। तो मैं इसमें जस्टिफिकेशन दूंगा, इफ Q लाइज inside the circle, inside the circle or on the circle, on the circle, then XY will become a secant, XY will become a। तो जब हम ये लिख रहे हैं बच्चों कि Q will always lie outside the circle, तो हमको इसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि, और वो जस्टिफिकेशन ये है कि if Q lies inside the circle or on the circle, अगर Q सर्कल के अंदर लाई करता है या Q सर्कल के ऊपर लाई करता है, then XY will become a secant। तो क्या बन जाएगा? वो secant बन जाएगा। अब क्यों बन जाएगा उसके पीछे भी आप क्या रीजन है कि आप देखिए एक सर्कल है, एक पॉइंट या तो सर्कल के बाहर लाई कर सकता है, या सर्कल के अंदर लाई कर सकता है, या सर्कल के ऊपर कहीं पे लाई कर सकता है। ये तीन पोजीशन हो सकती है एक पॉइंट की। किसके रिस्पेक्ट में? सर्कल के रिस्पेक्ट में। या तो वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, मान लो ये P पॉइंट है जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, ये Q पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, R पॉइंट है जो अंदर लाई कर रहा है। यही तीन पोजीशंस हो सकती है। ओके, अब अगर मैं ये कहूं कि इस वाले केस में ये जो Q पॉइंट है ये सर्कल पे लाई करता है, तो क्या कंडीशन बन जाएगी? देखो किस तरह की सिचुएशन बन जाएगी आपकी। ये सिचुएशन बन जाएगी, ये P और ये Q भी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो XY क्या बन जाएगा आपका? एक सेकेंड बन जाएगा। लेकिन हमको क्या गिवन है कि XY तो क्या है? टेंजेंट है, इसलिए Q कहां नहीं लाई कर सकता? सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर सकता। ओके, अगर Q अंदर लाई करता है, सर्कल के अंदर लाई करता है Q, मान लो Q यहां लाई करता है, ये P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
तब भी उस केस में क्या होगा, अगर Q अंदर लाई करता है तब भी ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई एक सेकेंड बन जाएगा। इसका मतलब अगर Q अंदर सर्कल के ऊपर लाई करे तब भी एक्स वाई सेकेंड बन जाएगा, और अंदर लाई करे तब भी एक्स वाई क्या करेगा, हमारा सेकेंड बन जाएगा। लेकिन हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है, तो Q विल ऑलवेज लाई आउटसाइड द सर्कल। ये सब जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया वो यही समझाने के लिए कि इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल or on the circle, then xy will become a secant. But it is given that xy is a tangent. ये गिवन है, तो बस यही मुझे जस्टिफाई करना था कि क्यों हमेशा क्या करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा। अब सर्कल के अगर बाहर लाई करेगा तो क्या होगा, अब आप कोई एक सर्कल बना लेता हूं मैं फिर से और आपको बताता हूं कि अगर कोई पॉइंट, ये देखिए ये आपका सर्कल, ये आपका सेंटर, अगर पॉइंट ये Q पॉइंट इनसाइड लाई करता है तो O से Q की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो रेडियस से क्या होगी बताओ। अगर थ्री केसेस की मैं बात कर रहा हूं, इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल तो OQ जो होगा वो R से क्या होगा, छोटा। अगर यही पॉइंट Q सेकंड केस लाई करता है किस पे, सर्कल के ऊपर, सर्कल पर, इफ Q लाइज ऑन द सर्कल देन OQ क्या होगा बच्चों, R के इक्वल होगा। ये कौन सा केस था, Q इनसाइड, Q ये Q ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। और अगर Q बाहर लाई करता है कहीं पे तो OQ क्या होगा, R से ग्रेटर, रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा, Q आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के अगर वो बाहर है तो। अगर Q पॉइंट अंदर लाई करेगा तो O से Q की डिस्टेंस, O से यानी सेंटर से Q की डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस से कम होगी, बड़ा ही ऑब्वियस सी बात है। अगर Q पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो OQ किसके इक्वल होगा, R के, यानी कि सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी। और अगर बाहर लाई करेगा तो OQ जो होगा वो R से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो जब मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, या नोट कर लेंगे, जब मैं ये लिख रहा हूं कि Q विल ऑलवेज लाई आउटसाइड द सर्कल और फिर इसका मैंने जस्टिफिकेशन भी दे दिया, तो इसका मतलब है कि OQ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन OP। OQ जो होगा वो OP से हमेशा ग्रेटर होगा फॉर एनी पॉइंट Q, फॉर एनी पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P। तो OQ जो होगा वो हमेशा OP से क्या होगा बच्चों, ग्रेटर होगा किसी भी पॉइंट Q के लिए। और Q पॉइंट किस पर है, XY अदर देन P, तो OQ हमेशा OP से ग्रेटर होगा। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ। तो वही चीज फिर से प्रूफ कर दी जो हमने पहले की थी। तो हम क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं, इट मींस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ XY। मैं इसे यहां से कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है इसको हटा देता हूं, आप नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, इट मींस OP is the shortest distance. OP is the shortest distance of XY from O। और फिर मैंने कहा ही था, जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो hence we conclude
सो OP इज परपेंडिकुलर टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, OP इज परपेंडिकुलर टू XY, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों मैंने आपको दोनों मेथड्स एक्सरसाइज 10.1 का ये थ्योरम 10.1 के को प्रूफ करने के मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं जो आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है, और एक और मेथड मैंने आपको बताया है। दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपको इजी लगता है, आसानी से आप कर सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि आप दो दो मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है केवल कि सारे वीडियोस, जितने भी मेरे सीक्वेंस के सारे वीडियोस को आप देखोगे